काले कौवे की कहानी। मित्रों, आज ये कहानी बहुत ही रहस्यमयी है, सीख देने वाली है, ज्ञानवर्धक कहानी है। ये कहानी वो है, इस कहानी में ये पता चलेगा कि कौवे का रंग काला कैसे पड़ गया और कब से पड़ गया, क्यों पड़ गया। कौवा काले रंग का ही होता है। इसका रंग काला किसके द्वारा पड़ गया, किसके श्राप से पड़ गया। मित्रों, ये वो कहानी है। मेरे प्रिय मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे क्षमा याचना रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। जय श्री राम मित्रों, जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है हमारे चैनल भक्ति से भगवान तक में। स्वागत है आप लोगों का, वंदन व अभिनंदन है। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक ऋषि ने एक कौवे को अमृत की तलाश में भेजा। जब कौवे को अमृत की तलाश में भेजा, लेकिन कौवे को ये चेतावनी भी दी कि केवल अमृत के बारे में पता करना है, उसे पीना नहीं है, अन्यथा तुम इसका कुफल भोगोगे अगर तुमने ये अमृत पी लिया। कौवे ने हामी भर दी और उसके बाद सफेद कौवों ने ऋषि से विदा ली। यानी जब अमृत की तलाश करने जा रहे थे, उस समय कौवे ये सफेद थे, सफेद कौवे थे। विदा ली, हामी भर दी और चल दिए। 1 साल के कठोर परिश्रम के बाद कौवों को आखिर अमृत के बारे में पता चल गया। वह इसे पीने की लालसा रोक नहीं पाया और इसे पी लिया। अमृत को जब कौवे ने पी लिया, जबकि ऋषि ने उसे कठोरता से उसे नहीं पीने के लिए पाबंद किया था, सो उसने ऐसा कर ऋषि को दिया, अपना वचन तोड़ दिया। जब वचन तोड़ दिया कौवे ने, ऋषि की बात को नहीं माना। पीने के बाद उसे पछतावा हुआ और उसने वापस आकर ऋषि को पूरी बात बताई। तो ऋषि ये सुनते ही आवेश में आ गए और कौवे को श्राप दे दिया और कहा, क्योंकि तुमने अपनी अपवित्र चोंच से अमृत की पवित्रता को नष्ट कर दिया है, इसलिए आज के बाद पूरी मानव जाति तुमसे घृणा करेगी और सारे पंछियों में केवल तुम होंगे जो सबसे नफरत भरी नजरों से देखे जाएंगे। तुम्हें हर व्यक्ति नफरत की नजर से देखेगा। कोई भी व्यक्ति तुमसे हित नहीं करेगा अन्य पक्षियों की तरह, क्योंकि तुमने ऋषि की बात को नकार दिया है, श्राप दे दिया। मेरे प्रिय भक्तों, जब श्राप दे दिया और श्राप देने के बाद में किसी अशुभ पक्षी की तरह पूरी मानव जाति हमेशा तुम्हारी निंदा करेगी। ये ऋषि ने श्राप दे दिया कि मानव जाति हमेशा तुम्हारी निंदा करेगी, तुम्हें अपनी जगह पे बैठने का भी स्थान नहीं देगी। और चूंकि अमृत का पान किया है, इसलिए तुम्हारी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होगी, कोई बीमारी भी नहीं होगी और तुम्हें वृद्धा अवस्था भी नहीं आएगी। भाद्रपद के महीने के 16 दिन तुम्हें पितरों का प्रतीक मानकर आदर दिया जाएगा, आदर दिया जाएगा पितरों की तरह। तुम्हारी मृत्यु अकस्मात रूप से ही होगी। इनका इतना कहकर के ऋषि ने अपने कमंडल के काले पानी में उसे डुबो दिया। काले रंग का बनकर कौवा उड़ गया। तभी से कौवा काले रंग का हो गया। मित्रों, ऋषि ने जब अपने कमंडल में डुबो दिया, तभी से कौवा काले रंग का हो गया और वहां से उड़ गया। श्राप जब मिल गया उसे, तो उड़ गया वहां से। हालांकि ये कहानियां लोक कथाओं के रूप में प्रचलित हैं, लेकिन फिर भी मैंने अक्सर कई लेखों और मान्यताओं में किसी एक के किए कर्मों की सजा उसकी पूरी जाति को भुगतनी पड़ी हो, ऐसा देखा है। लेकिन मेरे विचार ये केवल काल्पनिक लेख ही होंगे, क्योंकि आधुनिक युग की परिभाषा में जहां लोग तर्क करने की क्षमता रखते हैं, किसी भी धारणा का अंधा अनुकरण करने से पहले ये सब पहले के जमाने में लोगों को कुछ शिक्षाओं को उनके मानसिक स्तर पर समझाने
का ये प्रयास ही रहा होगा, ऐसा हम मान सकते हैं मित्रों। तो इस तरह से कौवे का रंग काला पड़ गया, उससे श्राप मिल गया ऋषि के द्वारा और कौवा वहां से चला गया। मेरे प्रिय दर्शकों, प्रिय मित्रों, मेहमानों, कहानी को पूरा सुन करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में शेयर करें। आपका योगदान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद मित्रों।